हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्ज़ाम ड्रीम्स। तो हम इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केस वन, जो इनइक्वलिटी का ईदर और का केस वन होता है, वो कैसे हम यूज़ सॉल्व करते हैं। उसके अंदर दो ही साइन होते हैं, या तो ये वाला साइन होगा, इक्वल टू साइन होगा इसके साथ में, या फिर ये वाला साइन होगा और इक्वल टू का साइन होगा। तो केस वन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट इस वक्त हम केस टू के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था केस टू में, यानी जो हमारा केस टू होगा उसमें हमारे इस तरीके से ये दो साइन हो सकते हैं, या फिर यानी हमारे तीनों साइन आएंगे कंक्लूजन्स के अंदर। इन कंक्लूजन, जो हमारे स्टेटमेंट के कंक्लूजन होंगे, जो हमें चेक करने होंगे, उसके अंदर ये दोनों ही साइन आएंगे, तीनों साइन आएंगे, तब वो केस टू में आता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर भी कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारे उसके अंदर कंडीशंस थी कि एलिमेंट सेम होना चाहिए और इक्वल टू का साइन इन दोनों साइन होने चाहिए, और उसके बाद तीसरी कंडीशन थी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसके अंदर भी ऐसी है। सबसे पहली कंडीशन हमारी है एलिमेंट सेम इन कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन में जो है वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। मान लीजिए पहला कंक्लूजन था a इज लेस देन इक्वल टू b, तो हमारा जो दूसरा कंक्लूजन होगा वो होगा a इज, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिमेंट सेम की कंडीशन, यानी ये दो एलिमेंट जो है हमारे सेम होने चाहिए इसके अंदर में, ठीक। उसके बाद जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट होगी, यानी जो दूसरे कंडीशन हम चेक करेंगे, वो कंडीशन होनी चाहिए कि सारे साइंस होने चाहिए, ऑल साइंस। तो इसमें सारे साइन है, ये ग्रेटर देन भी, लेस देन और इक्वल टू भी है, तो तीनों साइन हमारे आ रहे हैं। तो हम चेक करेंगे, और तीसरी कंडीशन जो हम चेक करेंगे, यानी ये कंक्लूजन वन है, ये कंक्लूजन टू है, जो हम इन्हें चेक करेंगे तो ये दोनों कंक्लूजन हमारे फॉल्स आने चाहिए। ये दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत होने चाहिए जब हम इसको स्टेटमेंट में चेक करेंगे। अगर दोनों गलत हैं तो या तो ये वाला केस बनेगा या फिर ये वाला केस बनेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक सही होता है तो फर्स्ट या सेकंड में से जो होगा वो उस तरीके से केस बन जाएगा। ऐसे भी होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि कैसे होता है वो चीज़ भी, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। स्टेटमेंट वन, यानी जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो है j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k और इक्वल टू m, ठीक है। हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू f इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट हो गई। अब हमें जो कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन है हमारा, पहला कंक्लूजन हो गया जो हमारा गिवन, और थर्ड स्टेटमेंट यानी तीसरी स्टेटमेंट भी है, वो है q इज, ये हो गई हमारी तीन स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है r इज ग्रेटर देन j। सेकंड कंक्लूजन है हमारा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये मतलब बैंक एग्जाम में आते हैं, तो आपको सबसे पहले आंख बंद करके इनके ये चेक करने हैं एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, तो आपका पहली कंडीशन यानी फॉलो हो गई, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो साइन है वो तीनों साइन आ रहे हैं। अगर दो साइन आएंगे बट उसमें इक्वल टू होना चाहिए, वो हमारा केस वन बनेगा। इसमें तीनों साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है, तो यानी तीनों साइन आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, दो कंडीशन फॉलो होगी। हमारे क्या करना पड़ेगा हमें, ये जब हम इनको चेक करें इस स्टेटमेंट में, तो ये दोनों फॉल्स होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम r से j की तरफ चलेंगे। r से j की तरफ, r कहाँ पर है, ये रहा r। अब r से j की तरफ हमें जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, r से n की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल चले गए, इक्वल टू का साइन है, ओपन गेट है। अब हमें j की तरफ जाना है, यानी यहाँ से k से जा सकते हैं, तो n से f की तरफ चले गए, ओपन गेट है। f से k की तरफ भी चले गए, ओपन गेट है। अब हम k से j की तरफ जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे, क्योंकि ये क्लोज गेट है। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट, j से हम r की तरफ चलते हैं,
इक्वल टू का साइन नहीं हटना चाहिए, ये चेक करना है आपको। तो जे से हम आर की तरफ चलेंगे, जे से आर की तरफ जाने के लिए एन पे आना पड़ेगा, यानी कि जे से के की तरफ जा रहे हैं हम, और के से हम एफ की तरफ आ रहे हैं। क्या इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं हटा, कोई बात नहीं। के से हम एफ की तरफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज गेट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, यानी कि हमारी जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या फिर हमारा दूसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। हम एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, इसी स्टेटमेंट को दोबारा से करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कंफ्यूज भी हो गए आप, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए स्टेटमेंट दोबारा से मैं लिखता हूँ, जे इज, ये पहली स्टेटमेंट है, उसके बाद एन इज, ये दूसरी स्टेटमेंट है, और क्यू इज, ये तीसरी स्टेटमेंट है। अब हमें जो कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन हो गया आपका आर इज ग्रेटर देन जे, और दूसरा कंक्लूजन हो गया जे इज। तो इसमें हम चेक करेंगे एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम आ रहे हैं जी, ठीक है। साइन चेक करेंगे, आर इज ग्रेटर देन जे, यानी ग्रेटर देन का साइन है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एलिमेंट उल्टे हो गए हैं, बट है ये ग्रेटर देन का ही साइन। तो यहाँ पर ईदर और का केस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेस देन का साइन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें आप क्या चेक करेंगे, सीधे सीधे चेक करेंगे, इसमें कोई ईदर और का केस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइन नहीं है। तो आर से जे की तरफ चल के देखिए, आर से जे की तरफ नहीं जाएंगे, गलत हो गया। आर से जे की तरफ यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, ये भी गलत हो गया। तो कोई भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करा। ठीक है, हमें इस तरीके से भी चेक करने हैं कि कैसे कैसे हमारे जो कंक्लूजन है वो आते हैं। मान लीजिए दो कंक्लूजन हम और ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं आर इज ग्रेटर देन जे, और यहाँ पर ले लेते हैं आर इज लेस देन इक्वल टू जे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंक्लूजन को चेक करेंगे। आर इज ग्रेटर देन जे लिया है, आर इज लेस देन इक्वल टू जे लिया है। आर से जे की तरफ जा रहे हैं, चेक करिए। आर से तो हम एन की तरफ जा रहे हैं, एन से एफ की तरफ चले गए, एफ से के की तरफ चले गए, के से हम जे की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी। दूसरी स्टेटमेंट चेक करिए, जे से आर की तरफ जा रहे हैं और इक्वल टू का साइन नहीं हटना चाहिए। जे से के की तरफ गए, ठीक है, के से एफ की तरफ जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोज गेट है। तो ये साइन भी हमारा गलत हो गया, कंक्लूजन भी। तो हमारा जो आएगा वो आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इस तरीके से है। केस 1 केस 2 भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले चारों सॉल्यूशंस आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी आपका खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपका इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा अपनी किसी भी एक वीडियो में। ठीक है, और बाकी आप इसके बाद हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।